हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन करंट अफेयर बुक से पूरे अक्टूबर से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, ये रुक्मणी का वार्षिकांक है जो कि नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक अपडेटेड है और इस बुक के माध्यम से आज हम पूरे अक्टूबर में जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं करंट अफेयर को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो को सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए बनाया है। यदि आपका एग्ज़ाम कम से कम समय में है तो आप एक क्विक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 को देखते हैं। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। आरबीआई ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हुए 5.9% करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली पीढ़ी अंडर 40 के अमीरों की हुरून रिच लिस्ट में ब्रोकरेज फर्म जिसका नाम है जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, 17,500 करोड़ रुपए के साथ। टाइम पत्रिका की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी। देश की ग्रीन एनर्जी कंपनी सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था तुलसी तांती। ठीक है, तुलसी तांती। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष रहीं और इनका निधन हो गया। तो इनका नाम है जयंती पटनायक। ठीक है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। इनका नाम था जयंती पटनायक। 2 अक्टूबर को देख लेते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अंबेडकर ए लाइफ नाम से BR अम्बेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की है। किस नाम से? अंबेडकर आ लाइफ। भारत की महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 13 शहरों में 5G सर्विस लॉन्च की। इससे सीमा लेस कवरेज, हाई डेटा रेट, लो लेटेंसी और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रणाली की सुविधा मिलेगी। कावेरी नदी में खोजा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कावेरी नदी में खोजा गया पंगेसियस इकारिया, पंगेसियस जीन से संबंधित है। कैटफिश प्रजाति संबंधित है ये। ठीक है, किससे संबंधित है ये? क्या है? कैटफिश की प्रजाति है ये। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जाए तो कितने प्रतिशत बाल विवाह को कम होने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 80% बाल विवाह कम होने का अनुमान लगाया गया है। रूस में यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खेरसोन इलाकों को अधिग्रहित कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसकी जानकारी दी है रूस ने। 3 अक्टूबर को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है सूरत, फिर है नवी मुंबई। राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधीनगर मुंबई के बीच देश की तीसरी, याद रखिएगा, देश की तीसरी भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरी में 6% आरक्षण कोटा बढ़ाकर 10% करने की घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। किसको? अनिल कुमार को। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रोन ने एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महिंद्रा वर्ल्ड सिटी चेन्नई में स्थापित किया है। कहाँ पर? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा T20 मैच 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले और दुनिया के 9वें क्रिकेटर बन गए हैं। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन की शुरुआत की है, याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य सभी गरीबों के लिए जीवन सुरक्षित करना है। 4 अक्टूबर 2022 को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला बास्केटबॉल विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार चौथी बार और कुल 11वीं बार चीन को हराकर ये खिताब जीत लिया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने हेतु देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड, के पहले जत्थे को शामिल किया गया है। भारतीय मूल के नागरिक जनरल एटॉमिक्स के CEO विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, विवेक लाल। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट को चालू किया है। ठीक है, याद रखिएगा, किसने? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। भारत ने मध्य एशिया देश आर्मेनिया के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की है, जिसमें मिसाइल, रॉकेट तथा गोला बारूद आदि शामिल हैं। आर्मेनिया पिनाक रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करने वाला पहला विदेशी ग्राहक भी बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 5 अक्टूबर 2022 पर नजर डाल लेते हैं। 5 अक्टूबर 2022 का करंट। देश में पहली बार 2 मरीजों के पूरे हाथ का ट्रांसप्लांट केरल के कोची में अमृता हॉस्पिटल में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु हमर बेटी हमर मान, यानी कि हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक अभियान की शुरुआत की है। किसने? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की, जिसमें तमिलनाडु से टोडा कढ़ाई और सुगंडी तथा हैदराबाद से हिमरू बुनाई, उड़ीसा से बंद टाई और डाई बुनाई जैसे कुछ शिल्प शामिल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गायिका लता मंगेशकर पर आधारित किताब लता सुर गाथा का अंग्रेजी अनुवाद अगले साल उपलब्ध होगा, जिसके अनुवादक ईरा पांडे हैं। मूल रूप से हिंदी से इस पुस्तक के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा। ममता कालिया को उनकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद हेतु वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 6 अक्टूबर 2022 में नजर कर लेते हैं जरा। पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल ने अमेरिकी भूभौतिकी संघ 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है। कौन सा? देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल। विश्व अंडर 20 चैंपियन अमित पंघाल ने राष्ट्रीय खेलों की महिला 53 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अंतिम पंघाल नाम है इनका। खादी और ग्रामोदय आयोग द्वारा 1 से 15 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में INA दिल्ली हाट में एक स्फूर्ति मेले का आयोजन किया गया है। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 मिला है। इन्हें सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान उनके
नैतिक और राजनीतिक साहस हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। दुबई के जेवेल अली गांव में भारतीय और अरबी वास्तुकला के मिले जुले स्वरूप वाले एक भव्य हिंदू मंदिर को जनता हेतु खोल दिया गया है। कहाँ पर? दुबई में। भारत निर्वाचन आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। किसने? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार आकाशवाणी के रंग भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 1 वर्षीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ इन्होंने किया है। 7 अक्टूबर देख लेते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने ओमान में रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च करने हेतु एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत तेलंगाना राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। टेस्ला कंपनी ने ऑप्टिमस नामक एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है जो कारों के ऑटो पायलट ड्राइवर सहायता सुविधाओं के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका नाम है हर स्टार्ट। भारतवंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ठीक है, WHO में। भारत इस साल शुगर सीजन में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2022 यूकिंग तांग को दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, किसको? यूकिंग तांग को। पश्चिमी अफ्रीका देश बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति कैप्टन इब्राहिम तोरे को घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने शक्ति नामक PAC की 3 महिला बटालियन की गठन की घोषणा कर दी है। क्या नाम दिया गया इसको? शक्ति। 2019-20 के रणजी चैंपियन सौराष्ट्र को हराकर शेष भारत ने ईरानी कप की विजेता ट्रॉफी को जीता है। भारत के रोहन बोपन्ना तथा उनके साथी मार्टवे मिडेल कूप ने तेल अवीव में ATP टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पुरुष युगल खिताब को जीत लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन दक्ष नामक एक नई सुपटेक पहल की शुरुआत कर दी है। 3 इडियट्स, केदारनाथ, पानीपत जैसी फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता अरुण बालिकी का निधन हो गया। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को गैरकानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण यानी UAPA ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना ने समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। धर्म बदलने वालों के लिए अनुसूचित जाति के दर्जे पर विचार हेतु केंद्र सरकार पूर्व चीफ जस्टिस, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। निजी क्षेत्र के यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर प्रशांत कुमार को पुनर्नियुक्त किया गया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने इंश्योर इंडिया अभियान को शुरू किया है जिसका उद्देश्य उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों पर भारतीयों को शिक्षित करना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन राज्य के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया गया है। भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में सौरभ कोठारी को हराकर अपने कैरियर का 25वां चैंपियनशिप जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। किसकी? सोडियम की मैपिंग। सरकार ने भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ठीक है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने भारतीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को अपना
ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसने? गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट ने। भारतीय हॉकी डिफेंडर और ड्रेक फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर तथा फेलिस एल्वर्स न्यूजीलैंड को FIH वुमेन प्लेयर्स ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ दोस्तों। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम था मुलायम सिंह यादव। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ड्रोनी नामक मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन को लॉन्च किया है। इसे गरुड़ा एरोस्पेस ने मैन्युफैक्चर किया है। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विज्ञान भारती के सहयोग से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत अग्नि तत्व पर जागरूकता पैदा करने हेतु पहला सेमिनार लेह में आयोजित हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 37वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर 2023 में गोवा में करने की घोषणा की है। कहाँ पर? गोवा में। क्लब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 36वें राष्ट्रीय खेलों में पूजा पटेल गुजरात योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोडेरा गांव गुजरात को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में बालिकाओं का वयस्क होने से पहले विवाह करने में कितना प्रतिशत है? तो ये है 5.8%। इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का उद्घाटन लखनऊ में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक को बाबा महाकाल को समर्पित किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटियां बने कुशल नाम से लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविकाओं में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। भारतीय खेल प्राधिकरण और NTPC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। यूरोपीय संघ की संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में 2024 के अंत से एक ही मानक चार्जर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि के पूर्व अनुमान को घटाकर कितना % कर दिया है? तो ये किया है 6.8%। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने होसुर तमिलनाडु में सुपर किंग्स एकेडमी शुरू की है। इस एकेडमी का उद्देश्य आने वाले भविष्य में युवा प्रतिभाओं को बेहतर ट्रेनिंग देना है। पूरे भारत में सुंदर खेल के लिए एक व्यापक आधार बनाने के उद्देश्य से फीफा ने AIFF के साझेदारी में और केंद्र सरकार के समर्थन से देश भर में स्कूलों हेतु फुटबॉल परियोजना शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सीताबदियारा सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के पास एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? अहमदाबाद के पास। नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, शिक्षाविद, प्रसिद्ध लेखिका और पद्मश्री से सम्मानित महिला का निधन हो गया। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डॉक्टर तेमसुला आओ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष सौरव गांगुली की जगह किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की है जो कि ऑनलाइन है। इसका नाम है फुटबॉल फॉर ऑल। फुटबॉल फॉर ऑल। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन साल्ट परियोजना को समर्थन देने हेतु $250 मिलियन का बिना शर्त का ऋण दिया है। बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन में 2 सप्ताह के 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम को
का मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में उद्घाटन किया गया है। अडानी समूह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित मुंबई हवाई अड्डे ने अपना 100% परिचालन पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों से करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसका नाम है हिमकेड। ठीक है, हिमकेड। असमानता कम करने हेतु नवीनतम प्रतिबद्धता के अनुसार भारत असमानता कम करने के लिए 161 देशों में से कितने स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 123वें स्थान पर और पहले स्थान पर है नॉर्वे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जापानी कार निर्माता टोयोटा की फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पहली पायलट योजना को शुरू किया है। किस देश की है दोस्तों? ये जापान कार निर्माता कंपनी टोयोटा की। 7वें IBSAMAR में भाग लेने के लिए INS तरकश दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट ग्रीकुरिया पहुंच गया है। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स की एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट ने ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कितने साल का? 3 साल का। भुवनेश्वर से लोकसभा सदस्य अपराजिता सारंगी को अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। क्या नाम है इनका? अपराजिता सारंगी। नेक्टन मालदीव मिशन के वैज्ञानिक ने द ट्रैपिंग जोन के सबूत खोजे हैं। इस सतह से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन की नखलिस्तान के रूप में वर्णित इसको किया गया है। वीर सपूतों की मदद करने हेतु केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मां भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। अमिताभ बच्चन इसके गुडविल एम्बेसडर होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला कडुवुर सैलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना को तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया है। कहाँ पर? डिंडीगुल जिले में। 4 दिवसीय मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कायाक फेस्टिवल 2022 की मेजबानी मेघालय राज्य ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन हिमाचल प्रदेश के इंदौर से दिल्ली के बीच चलेगी। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत 6 पायदान नीचे खसक कर अब 121 देशों में से 107वें स्थान पर आ गया है। देश शीर्ष पर कौन सा है इसमें इंडेक्स में? चीन और अंतिम है यमन। मशहूर हॉलीवुड फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर में रूबियस हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रॉबी कोल्ट्रन का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना को राष्ट्र को समर्पित किया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस अगले वर्ष 9 जनवरी को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के पूर्वोत्तर में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु PM डिवाइन योजना लागू किए जाने की घोषणा की गई है। नीति आयोग और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार लेड विषाक्तता के कारण भारत दुनिया का सबसे अधिक स्वस्थ और आर्थिक बोझ वहन करता है। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कहाँ की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर सुविधा परम काम रूप का उद्घाटन किया है। खाड़ी देश कुवैत में भारत का नया राजदूत आदर्श सिवका को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर के सिंधिया के विशाल जय विलास महल में प्रमुख मराठा कमांडरों के इतिहास को दर्शाने वाली एक गैलरी सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। किसको? हरियाणा को। दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारोह में दुनिया भर के शहरों में भारतीय शहर हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी सम्मान प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर दुनिया का दूसरा और भारत का पहला केबल स्टेक कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान पर है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है और सबसे बड़ा जलीय कृषि देश भी है। श्रीलंकाई लेखक सुहान करुणातिलका ने द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नोबेल पुरस्कार विजेता बॉब डायलन द्वारा लिखित और साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक नवंबर 2022 में लॉन्च की जाएगी। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दुबई के अटलांटिस द पाम में किया जाएगा। बैंकिंग के साथ सार्वभौमिक बैंक बंधन बैंक ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ भारत का पहला एंटीडोट विन-कोव-19 बाजार प्राधिकरण और एक साथ चरण 3 नैदानिक परीक्षणों के लिए तैयार है। छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक हनोई वियतनाम में आयोजित की जाएगी। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों ने की 18वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए T20 वर्ल्ड कप 2022 में UAE की टीम के ऑलराउंडर अयान अफजल खान T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश चेस रैपिड टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को विश्व चैंपियन के रूप में हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सर सैयद अहमद खान की 205वीं जयंती पर सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक 61 बोब्रनालसम BOBRNAL HSM फर्स्ट का उद्घाटन इन्होंने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय स्प्रिंटर ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली सब 13S हर्डल दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल मध्य प्रदेश में MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। पेशेवर फ्रांसीसी फुटबॉलर करीमा बेंजेमा रियल मैड्रिड ने पुरुष बैलोन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है तथा स्पेनिश पेशेवर फुटबॉलर एलेक्सिया पुटेलस बार्सिलोना ने
दूसरी बार महिला वैलोन डी और पुरस्कार या वैलोन डी और फेमिनिन पुरस्कार को जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए एमएसपी में सबसे ज़्यादा 500 रुपये प्रति क्विंटल मसूर की कीमतों में गेहूं पर एमएसपी में 110 रुपये और जौ पर 100 रुपये की बढ़ोतरी की है। भारतीय राजस्व सेवा के संयुक्त आयुक्त जीएसटी, कस्टम और नारकोटिक्स और युवा प्रभावकार साहिल सेठ ने एक कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी शीर्षक से अपनी पुस्तक को लॉन्च किया है। 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनासकांठा जिले, जो कि गुजरात में है, के दीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला को रखा है। KRBL के प्रमुख ब्रांड इंडिया गेट बासमती चावल को एक वैश्विक बाजार अध्ययन में दुनिया के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है। जापान के दूतावास ने अपने मादक पेय निहोन्सु जापानी खातिर उत्पाद को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल को पीछे पछाड़ते हुए फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदान करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ये बन गई है। सिंधु बैंक ने सिंधु जल संधि 1960 को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति और मतभेदों को देखते हुए किशनगंगा और रातले जल विद्युत संयंत्रों के संबंध में माइकल लीनो को तटस्थ विशेषज्ञ और सियान मर्फी को मध्यस्थता अदालत का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंडियन नेवल एकेडमी द्वारा एझीमाला केरल के मरक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन नेवी सीलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के मौके पर पीएम भारतीय जन उर्वरक योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत किसानों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण फसल पोषक तत्व देना है। ग्राहक को 2 पॉलिसी टर्म चुनने के लिए ऑफर देने हेतु जीवन बीमा कंपनी ने एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIC धन वर्षा योजना की शुरुआत की है। पंजाब के लहरा गागा हलके के भुटाल कला गांव में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG उत्पाद प्लांट शुरू हुआ है। रिलायंस जियो ने हाई स्पीड 5G नेटवर्क को लेकर नोकिया और एरिक्सन कंपनी के साथ साझेदारी की है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD प्रदीप सिंह खारोला को नियुक्त किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया है। किसको? शंकर सुब्रमण्यम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात में मिशन डेफ स्पेस का उद्घाटन और 52वां विंग वायुसेना स्टेशन डीसा का शिलान्यास किया है। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की है, जो नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों तक फैला हुआ है। 54वां टाइगर रिजर्व है ये। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 का अनावरण किया है। इसका नाम याद रखिएगा। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने आपसी रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया है। चौदहवीं विश्व स्पाइस कांग्रेस को
16 से 18 फरवरी 2023 तक नवी मुंबई महाराष्ट्र में सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। एड लागिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार आईटी कंपनी HCL के संस्थापक शिव नादार 1161 करोड़ रुपए प्रतिदिन 3 करोड़ रुपए दान के वार्षिक दान के साथ देश के सबसे बड़े परोपकारी बन गए हैं। अजीम प्रेम जी इस साल 484 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ दूसरे स्थान पर हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कुंजावन अगरतला में 100 प्रवेश क्षमता वाले राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय के नुकसान से भारत सबसे अधिक प्रभावित देश है। 7वां आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर 2022 को हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम के साथ मनाया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी केवडिया शहर ने की है। कर्नाटक विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का निधन हो गया है। इटली की पहली महिला पीएम के रूप में जियो मेलोनी ने पदभार ग्रहण किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद हुए चुनाव में भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ये भारतीय उद्योगपति एन नारायण मूर्ति के दामाद हैं। इसके एन नारायण मूर्ति के दामाद हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीत लिया है मैक्स वेस्टअप्पन ने। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली पहल के तहत कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दिए जलाए। भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला भर्ती अभियान के पहले चरण में 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। भारत की प्रतिस्पर्धा प्रहरी ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों से संबंध में प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार में संलग्नता के कारण गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बांग्लादेश के चक्रवात सितरंग टकराया है। इसका नामांकन थाईलैंड ने किया है। बांग्लादेश से चक्रवात टकराया है ये, ठीक है। इसका नाम है सितरंग। एनर्जी ड्रिंक रेडबुल कंपनी के सह संस्थापक और फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम रेडबुल के संस्थापक डीट्रिच मास्टिट्स का निधन हो गया है। अमेरिकी मुद्रा पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला बन गई हैं अन्ना मे बोंग। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली की छुट्टी की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अमन सहरावत स्पेन में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं। 16 वर्षीय अमन सहरावत ने फाइनल में जूनियर यूरोपियन रजत पदक विजेता तुर्की के अहमद दुमान को 12-4 से हराकर ये गोल्ड जीता है। यूरोपीय संघ का सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। किसको? युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक के लेखक आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालन हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2022 में काशी तमिल संगमम का आयोजन करने की घोषणा कर दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। द कॉर्बेट पेपर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है अक्षय साहा और स्टीफन ऑल्टन। बंगाली फिल्म निर्देशक और 1996 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता का निधन हुआ। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है पिनाकी चौधरी।
केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 के लिए किस आईआईटी को दिया गया है? ये तो ये दिया गया है आईआईटी मद्रास को। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जानकारी दी कि लक्षद्वीप स्थित 2 भारतीय समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग दिया गया है। लक्षद्वीप में स्थित मिनिकॉय, ठुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग बीचों की संख्या 12 हो गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी की, जिसमें कहा गया कि 2025 में ग्लोबल एमिशन चरम पर होगा, जिससे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के खतरे के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही इसे नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य के लिए भी खतरा हो सकता है। ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 की कुछ प्रमुख बातें कर लेते हैं। देखिए, एनर्जी डिमांड वर्ष 2040 तक ऊर्जा सेवाओं की बढ़ती मांग आर्थिक विकास पर टिकी है, जो पिछले वर्षों के आउटलुक की तुलना में 2030 तक कम है, लेकिन 2050 तक प्रति वर्ष औसतन 2.8 रहेगी। उपभोक्ताओं के उत्पादकों को भारी हस्तांतरण, तेल की कीमतें पहले भी अधिक रही हैं, लेकिन 2022 में प्राकृतिक गैस के आयात बिल रिकॉर्ड स्तर पर रहे, जो ग्लोबल ऊर्जा के लिए गलत संदेश दे रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क ने आखिरकार सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया। यह डील 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई। अब मस्क एक बड़े और प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी के ओनर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सहगल और फर्म की शीर्ष कानूनी और नीति कार्यकारी विजया गड्डे अब कंपनी के साथ नहीं हैं। पराग अग्रवाल भारतीय मूल के हैं और आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं, और वे नवंबर 2021 में ट्विटर के सीईओ बने थे। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास्वरूपम का लोकार्पण महोत्सव 29 अक्टूबर से 6 नवंबर के दौरान लोकार्पण प्रख्यात संत और राम कथा वाचक मोरारी बापू के हाथों होगा। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास्वरूपम 369 फीट ऊंची है।